नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव न्यूज में। अनजान युवक ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल को लिखा बेटे नरेंद्र पटेल को गोली बम से उड़ाने वाला धमकी भरा पत्र। विधायक पटेल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई धमकी देने वाले युवक की तस्वीर। विधायक को धमकी देने वाले युवक की तलाश में जुटी बरेली पुलिस। 29 जनवरी को उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल को एक अनजान युवक द्वारा 1 करोड़ रुपए देने धमकी भरा पत्र लिखा गया है। अनजान युवक ने विधायक पटेल को लिखे गए पत्र में कहा है कि यदि आपने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं आपके बेटे नरेंद्र उर्फ बाबूजी को गोली बम से उड़ा दूंगा। विधायक देवेंद्र पटेल के घर में धमकी भरा पत्र छोड़कर जाने वाले अनजान युवक की तस्वीर विधायक पटेल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विधायक से 1 करोड़ रुपए मांगने और रुपए ना देने की स्थिति में पुत्र को जान से मारने की धमकी देने की घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी अमृत मीणा, एसडीओपी अशोक घनघोरिया एवं थाना प्रभारी मनोज दुबे द्वारा विधायक पटेल के घर का बारीकी से मुआयना किया गया तथा घर के साथ ही बरेली में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज निकालकर धमकी देने वाले अनजान युवक की तलाश की जा रही है। धमकी भरे तो क्या लग रहा है आपको इन सब से? देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि हमारे क्षेत्र में यह अपने आप में पहली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं हमारे क्षेत्रों में कभी भी नहीं होती और निरंतर वह घटना की जा रही है, निरंतर दुस्साहस वह व्यक्ति कर रहा है और 15 दिन व्यतीत होने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पे आज नहीं पहुंच पाए। आज भी हमारे हाथ में ठोस बात है। जो हमारे निवास पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनके अतिरिक्त पुलिस के पास कोई भी ठोस अपने हाथ में कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे कि वो उसका पता लगा पाए या ऐसा लगे कि वो एक सही दिशा में चल पा रहे हैं। तो ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय और बरेली के इस पूरे क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो पत्र को जैसे आपने पढ़ा था, आपको पत्र मिला था जी, तो पहले आपने पत्र पढ़ा, क्या आपने महसूस क्या किया, आपको क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जब मैंने उस पत्र को पढ़ा उसके बाद तत्काल सबसे पहले मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और सीसीटीवी में सब कुछ देखने के बाद तुरंत मैंने पुलिस को मौखिक सूचना दी। उसके बाद मेरी उनसे चर्चा हुई, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम इसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे और मैंने अगले ही दिन इसमें एफआईआर दर्ज करा दी। आपके अलावा और भी व्यक्ति जिनके पास पहुंचे उनकी एफआईआर हुई है क्या अभी तक? अभी इस समय प्राथमिक तौर पे तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन्होंने प्राथमिक सूचना पुलिस को दे दी। एफआईआर रजिस्टर कराई है या नहीं कराई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्राथमिक सूचना पुलिस के पास है। पुलिस का कहना है कि 1 फरवरी को एफआईआर हुई है। नहीं, अब वो हमारी ओर से जो उनको प्रेषित किया जाना था वो प्रेषित किया जा चुका था। रजिस्टर करने में हो सकता है कि उन्होंने समय ले लिया हो, क्योंकि ऐसा नहीं था कि थाने तक आने जाने का कार्य मैंने किया होता। क्योंकि उस समय मुझे पिताजी नर्मदा परिक्रमा में थे, क्षेत्र में आने जाने का बहुत ज्यादा दबाव था, तो जो भी कुछ कार्य किया गया वो मुख्य रूप से फोन के माध्यम से किया गया। ये आवश्यक था कि क्षेत्र में उस समय आना जाना रहे और सार्वजनिक जीवन में आना जाना बहुत मायने रखता है। तो हम ये पुलिस से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करें कि हर एक सामान्य व्यक्ति भी अपने आप को बरेली में सुरक्षित महसूस करे, केवल विशिष्ट व्यक्ति नहीं। अगर विशिष्ट व्यक्ति भी असुरक्षित हो जाएंगे तो सामान्य जनता में उनका मनोबल उससे बहुत गिर जाएगा। वैसे आप भी जन समूह से जुड़े हुए, सीसीटीवी फुटेज के देखने के बाद आपको कैसा लगा कि व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, तो आपको लगना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक मूल्यांकन होता है जी। हमने जो उसे देखा उसमें यह महसूस किया कि यह कोई परिचित व्यक्ति नहीं है। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसने मास्क पहना हुआ था। यदि परिचित व्यक्ति होता तो हम अंदाजा लगा पाते। अपरिचित था और उसके सारे डिटेल्स हम मीडिया के समक्ष उपलब्ध करवाएंगे। उसकी फोटोज, उसके वीडियोस, जिनको हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में सर्कुलेट कराने का प्रयास करेंगे। उनकी जो भी बारीक डिटेल्स हैं वो पुलिस भी और हम भी। और हमने इसमें यह सबसे बड़ा विचार यह किया कि प्रशासन को इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता रहे, क्योंकि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कई बार आवेश में आकर के अनुचित कदम उठा लेते हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि हमारे अपने लोग इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई न करके पूरी तरह से पुलिस मुस्तैदी के साथ, पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करे, जिससे कि लोगों में यह संदेश भी रहे कि पुलिस गंभीरता के साथ इसकी जांच कर रही है। यदि सामान्य लोग जांच करने लग जाएंगे
तो हो सकता है कि गलतियां हो जाएं, और ऐसा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। 29 तारीख को करीबन 4 बजे ये पत्र एक है जहां मैं बाहर बैठता हूं, उस टेबल पे मिला। एक अज्ञात व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करके, क्योंकि उसका भी मेरे यहाँ वीडियो लगा है, उसका वीडियो उसमें सीसीटीवी कैमरे में आया है। वहां उसने थोड़ी दूर, कुछ कदम दूर गाड़ी खड़ी की, वो भी उसका फुटेज उसमें आया है। और वो अंदर, उस समय मेरे निवास पे एक नौकर थे, और वो अंदर आया, और अंदर आने के बाद में जहां मैं बैठता हूं बाहर उस टेबल के ऊपर उन्होंने पत्र रख के, उसमें पत्र में जो लिखा था कि आप 1 करोड़ रुपए मेरे लिए दें, और इस स्थान की जो जगह है, जो स्थान है उसका लिखा उनने कि इस स्थान पे, इस जगह पे आप रखें, पुलिस को ना बताएं, किसी को खबर ना करें, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। उस परिणाम की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी सोच नहीं सकते। ऐसा परिणाम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे नरेंद्र, जिसका नाम उसने ये भी लिखा, उसको नरेंद्र और बाबूजी भी कहते हैं, तो उनके लिए हम गोलियों से उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, और या फिर गाड़ी से उसको कुचल देंगे। ऐसी उन्होंने धमकी भरा पत्र। तो ये किसी तरह से किसी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और मेरे लिए जो स्थान उसने बताया है, उस स्थान पे 1 करोड़ रुपए मुझे दो। मैं चूंकि नर्मदा परिक्रमा में था, मैं 5 तारीख को नर्मदा परिक्रमा से 5 फरवरी को मैं नर्मदा जी की परिक्रमा से लौटा। हालांकि इसकी सूचना मैंने उस परिक्रमा के दौरान पुलिस रायसेन और पुलिस बरेली को दे दी थी। दूरभाष पे अधिकारियों से, पुलिस के बरेली और अपनी रायसेन दूरभाष पे अधिकारियों से मेरी बात हुई थी कि संबंध में जांच की जाए, लेकिन ये 10-12 दिन के बाद में कोई परिणाम सामने नहीं आया। जब परिणाम सामने नहीं आया, हमने उस समय मीडिया को इसलिए अवगत नहीं कराया। हम चाहते थे, हमारे मन में थी कि मीडिया तक ये बात ले जाएं, लेकिन हम उसे देखना चाहते थे कि उसकी हरकत और आगे क्या होने वाली है। लेकिन परिणाम स्वरूप 10-12 दिन के बाद में हमारी बरेली में फिर 3-4 लोगों में, हमारे पूर्व विधायक भगवान सिंह जी, एक गुरुकुल स्कूल के एक संस्थापक हैं, संचालक हैं, उनके लिए भी धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये कहीं न कहीं कोई असामाजिक तत्व हमारी बरेली में घूम रहे हैं, या बरेली के आसपास, जो कि हमारे इस क्षेत्र की शांति भंग करना चाहते हैं। मुझे तो है खतरा, ठीक है, लेकिन इससे हमारे क्षेत्र में जो है दहशत का वातावरण बना हुआ है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है, पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, जब ऐसे लोग सुरक्षित नहीं, इन्हें धमकी का पत्र मिल सकता है, तो आम जन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसा लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं से के माध्यम से ये निवेदन है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मेरा निवेदन है, प्रशासन से भी ये निवेदन है, शासन से भी ये निवेदन है कि इसके लिए बड़ी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद तत्काल ही क्योंकि वो अपने आप बेखौफ होकर घूम रहा है, वो ही व्यक्ति, उसके फोटोज हैं, उसके फोटो आए हैं, फोटो हमने रिलीज कर दिए हैं, हमारे यहाँ फुटेज भी उसके आए हैं, और कैमराओं में फुटेज भी पुलिस ली है, नहीं ली तो उसमें भी लेना चाहिए, और इसे गंभीरता से लेना चाहिए इस घटनाक्रम को, क्योंकि हमारा जो बरेली क्षेत्र है बड़ा शांति का क्षेत्र है, हमेशा यहाँ शांति बनी रहती है, सद्भाव का क्षेत्र है, एकता सद्भावना का क्षेत्र है, हर वर्गों की सद्भावना, तो ऐसी कोई घटना ना हो जिससे हमारे यहाँ की सद्भावना भंग हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से और शासन से कि इसे बहुत गंभीर करके और तत्काल उस पर कार्रवाई करें और वो व्यक्ति को सामने लेकर आए। बरेली से रुपेश मेहरा की रिपोर्ट। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।